बनी है तब से ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर उन लोग को शंका क्यों हो रहा है पेमेंट देने में? जब यूनिवर्सिटी की किसी भी कंपनी को टाई अप करती है तो बेहतर तरीके से क्यों नहीं लोग को फंड करती है पैसा? क्यों मतलब समय पे लोग को पेमेंट नहीं मिलता है? क्यों इन लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है? क्यों इन लोग के साथ शोषण किया जाता है? क्यों इन लोग को समय पे पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता? इसमें इन लोग का क्या दोष है? आप बोलिए, मतलब कि अब आप बोलिएगा तब तो आपको पेमेंट मिलेगा, आप उसका साथ दीजिएगा तब ना। हम लोग तो साथ है, साथ है तो फिर बोले क्यों नहीं पेमेंट देता? क्या बोलता है? क्या परेशानी है? फर्जी तरह से आपको बहाल किया गया है क्या? कब से जॉब कर रहे हैं? क्या बोलिएगा तब तो कोई बाप घर से पेमेंट नहीं देता, आप लोग जॉब करते हैं तब तो आपको पेमेंट मिलता है। यहाँ पे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो क्या कहते हैं, जो पेमेंट लोग का करते हो अपना बाप घर से पेमेंट नहीं करते, सरकार उसको पेमेंट। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में कभी छात्र आंदोलन करते हैं, कभी कर्मचारी आंदोलन करते हैं। आखिर इतना पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आंदोलन क्यों होता है? क्यों लोग का क्या कहते हैं फोर्थ ग्रेड कर्मचारी का पेमेंट 5 महीने से क्यों नहीं किया गया? आप लोग क्यों आंदोलन किए हैं? हम लोग को 3 महीने से भुगतान नहीं मिला है और हमारे नए एफओ साहब के द्वारा हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है कि भगा दूंगा, ये करूंगा, तुम मेरे स्टाफ नहीं हो। आप लोग ये जान ले कि उनके आने से पूर्व हम लोग 5 साल पूर्व से ही काम कर रहे हैं। आज वो अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी को ले आते हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है बताइए? हम आज आउटसोर्सिंग स्टाफ हो गए हैं, उनका स्टाफ नहीं रहे हैं। ऐसा करके हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है कि भगा देंगे। कब से पेमेंट नहीं दिया? 3 महीना से। क्या बोल रहा है? बोल रहा अभी नहीं होगा, हमको वित्तीय अति। क्या बोले? आउटसोर्सिंग स्टाफ को जानते नहीं जानते स्टाफ को जी। क्यों आउटसोर्सिंग स्टाफ बोलते हम नहीं जानते? आरएसएस से मांगिए, जो कंपनी है उससे मांगने जाइए। मतलब जॉब कीजिएगा यहाँ पे, पैसा मांगने हम लोग पटना जाएंगे। देखिए कितना दुर्भाग्य की बात है, जॉब करेंगे यहाँ का पैसा मांगने जाएंगे क्या कहते हैं कंपनी के पास। जब पैसा हम लोग मांगते हैं पेमेंट दीजिए, कोनो हम एडवांस नहीं मांग रहे हैं, वो एडवांस ना दे रहे हैं ना कहीं कुछ। 3 महीना मंथ भी पूरा जाता है तो कहता है कंपनी के पास जाइए, काम करेंगे यहाँ पैसा मांगने के लिए हम पटना जाएंगे। क्या बताइए जी। यही मामला है कि समय समय पे वेतन नहीं मिलता। आगे दीपावली है, छठ पूजा जैसा महापर्व है, तो हम लोग यहाँ से कैसे दिवाली मनाया जाएगा बिना पैसों का? आप देख सकते हैं किस तरह कर्मचारी को प्रताड़ित किया जाता है। ड्यूटी यहाँ करते हैं लेकिन पेमेंट बाहर मांगने जाते हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो क्या कहते हैं, जो पेमेंट लोग का करते हो अपना बाप घर से पेमेंट नहीं करते, सरकार उसको पेमेंट देते हैं। समझे? इन लोग का जल्द से जल्द पेमेंट किया जाए। कभी छात्र का समस्या होता है, कभी कर्मचारी का समस्या होता है। क्या ये लोग फ्री में काम करेंगे या काम करेंगे या पैसा देने के लिए वहां जाएंगे? इन लोग को जल्द से जल्द पेमेंट किया जाए। आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे जितना भी कर्मचारी है सब हम लोग अस्थायी है। लगभग 2018 में ओपनिंग हुआ, तब से हम लोग काम करते आ रहे हैं। इसके बाद मेरे सामने में ये 6ठा साल है मेरा, लगभग हमारे सामने में 200 कंपनी आई, ले आते हैं, वो कमीशन लेके आते हैं, जैसे भी आते हैं जाते हैं, लेकिन हम लोग को मानता है कि तुम लोग आउटसोर्सिंग हो, तुम लोग को अदर से बहाली किया गया है, जबकि हम लोग यहाँ का अस्थायी निवासी हैं और अस्थायी काम करते हैं। और बार बार हम लोग के साथ भेदभाव किया जाता है, तुम लोगों को भगा दूंगा, तुम लोग आउटसोर्सिंग आदमी हो, तुम लोग नहीं जानते। तुम कुलपति से नहीं हमारे एफओ सर नए ज्ञान के अभाव में हमारे बीच में ऐसे बात करते। जब ये लोग यहाँ पे क्या कहते हैं अस्थायी नहीं है, तो ये लोग को तो जब 6 साल हो गया है तो इससे पहले ही नहीं लोग को यहाँ से बर्खास्त कर देना चाहिए था। जब ये लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो फिर अभी तक इन लोग को पेमेंट क्यों नहीं मिलता? जब नहीं देना है पेमेंट तो डायरेक्ट इन लोग को यूनिवर्सिटी से बाहर कर देना चाहिए था। हर एक मंथ ना हमको ना, हम कुछ लोग को करना कुछ पड़ता है, जब तक चढ़ियाते नहीं है तब तक हम लोग को पेमेंट नहीं किया। पेमेंट आप देते हैं लेकिन लतखोर की तरह पेमेंट देते हैं, ये कहाँ का मतलब नियम है? हाफ महीना का, 1.5 महीना का, ऐसे करके 1 महीना का देता है। एक बार हम लोग को पेमेंट नहीं मिलता है। थोड़ा कर करके मैंने जिंदा रखेंगे इन लोग को, मर भी न जाए, बदनाम भी ना हो, इसी तरह हम लोग को साथ किया जाता है। ये लोग को पेमेंट देना है ही, लेकिन बेफिजूल का विद्यार्थी को भी परेशानी होता है, ये लोग को भी परेशानी होता है। आगे में दीपावली है, छठ है, मतलब बार आज धनतेरस है, धनतेरस का दिन है, हम लोग को कुछ ना कुछ लेना चाहिए। पेमेंट रहेगा तो ही लेंगे, पेमेंट नहीं है। पेमेंट है। आज धनतेरस का दिन है, कितना शुभ दिन है, सबके मन में होता है आज धनतेरस में कुछ ना कुछ नया ले, लेकिन दुर्भाग्य की बात है ये लोग को पेमेंट नहीं। पूरा देखते यूनिवर्सिटी को जाम किए हैं आप लोग, खुल के बोलिएगा तब तो। कोई बाप घर से पेमेंट नहीं देता, आप लोग जॉब करते हैं तब तो आपको पेमेंट मिलता है यहाँ पे।
पैसा नहीं मिला इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। कब से पैसा नहीं मिला है? 2-3 महीना क्या बोलता है? जाइए ना उधर। आप बोलिए, मतलब कि अब आप बोलिएगा तब तो आपको पेमेंट मिलेगा, आप उसका साथ दीजिएगा तब ना। हम लोग तो साथ है सब। साथ है तो फिर बोले क्यों नहीं पेमेंट देता, क्या बोलता है, क्या परेशानी है? फर्जी तरह से आपको बहाल किया गया है क्या? कब से जॉब कर रहे हैं? मेरा तो 2 साल हो, हमको 2 साल हो। 2 साल में कितना बार पेमेंट मिला है? अभी नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा। अभी नहीं मिला है अभी पेमेंट, नहीं। एक भी बार भी पेमेंट मिला है, और अभी मिला नहीं है? मिला, अभी नहीं मिला। मतलब पेमेंट मिलता है लेकिन जब तक आंदोलन नहीं करते, जब तक मतलब जान बचाने जब लगता है ओस चटाता है ओस। ओस चटा के प्यास बुझाने का काम करते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी के जो भी रहते हैं। जी तो यही मामला है ना? जी जी हाँ, यही मामला है। मुख्य मांग है कि हमारे एफओ साहब को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इनके द्वारा हम लोग को अपमानित किया जाता है, भेदभाव किया जाता है हम लोग के तुम साथ। लोग को ना, तुम लोग को नहीं जानते हैं। हम लोग नहीं जान रहे, पेमेंट के लिए हम लोग आउटसोर्सिंग स्टाफ है, हम लोग नहीं पता है कब कौन है। आज हम तुम लोग कंपनी आउटसोर्सिंग हो जाते हैं, कभी हम लोग को यूनिवर्सिटी स्टाफ हो जाते हैं, कभी आउटसोर्सिंग हो जाते हैं, कभी हम लोग को बाहर धक्का मार के भगा दिया जाता है। क्या है मामला? लोग ठीक आज जब से स्थापना हुई यूनिवर्सिटी को, तब से पूर्व वीसी सर राजेश सिंह सर हम लोगों को यहाँ पे नियुक्ति किए हैं, और अभी के टाइम में एफओ सर जो आए हैं वो डायरेक्ट बोलते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो, ताकि हम लोगों को पहले यूनिवर्सिटी से भी पेमेंट मिला हुआ है, ठीक ना। तो बीच बीच में क्या हुआ ना कि एजेंसी को ले जाता है, कभी कुछ कर लेते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ ये अभी जो प्रेजेंट में जो एफओ सर बने हैं, इन यही हमेशा हम लोग साथ भेदभाव करते हैं, आउटसोर्सिंग स्टाफ को, और वेतन हम तुम लोगों को नहीं जानते हैं, ठीक ना। ये हम लोग का है, छठ दीपावली का पर्व है, इस टाइम में हम लोग के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो कि हम लोगों के साथ रजिस्ट्रार सर, प्रोक्टर सर, वीसी सर सब साथ रहते हैं, फिर भी वो हम लोग को बात नहीं मानते हैं। पूरा जो है इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार सर रोल नहीं है, हमारे वीसी सर बहुत ही अच्छे हैं, वो तत्पर रहते हैं हम लोग को पेमेंट करने के लिए, लेकिन ये लोग के प्रभारी के द्वारा हम लोग को ऐसा किया जाता है, हम लोग का शोषण किया जाता है। जबकि कल रात में रजिस्ट्रार सर और प्रोक्टर सर दोनों मिलकर जब बोले कि पेमेंट हो रहा है आप लोगों का, और लास्ट में लिख दिए कि पेमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है, हम नहीं जान रहे हैं। देख लीजिए कितना दुर्भाग्य की बात है। कुलपति साहब, प्रोक्टर साहब सभी लोग के साथ है, ये लोग को आश्वासन मिले जो पेमेंट मिल रहा है, कोई शिकवा गिला नहीं है, बस हमारा मेन ये फोकस है, इनको बर्खास्त किया जाए। सैलरी 5 महीना से हम लोग को नहीं मिला है। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम लोग को मतलब वो जून जुलाई के बाद से सैलरी ऐसे ही सब माने मिलने के 1.5 महीना का, कब वो 2 महीना का ऐसे काट कूट के देते हैं। कब वो एडवांस बोलते हैं, कब बोलते हैं कि वो एडवांस मिला उसको अब नहीं मिलेगा, अब बंद कर दिया गया है। फिर 3 महीना पहले जब एफओ साहब आए हैं तो ये बोल रहे हैं कल से रात, अब आज धनतेरस है बताइए, सब घर जाएगा, लंबा 500 किलोमीटर से आया है यहाँ पर आदमी नौकरी करने के लिए, आज स्थापना काल से है। बताइए लोग को कोई माने उनका कोई चिंता नहीं। वीसी सर ठीक है, रजिस्ट्रार वहाँ भी हम लोग का सपोर्ट में है। अब बताइए उनको कोई मतलब नहीं, 1 बज गया, हम लोग घर जाना है, कब जाएगा आदमी, पैसा नहीं मिलेगा तो वही तो उनको मतलब ध्यान होना चाहिए। अभी तक आए भी नहीं? अभी तक आए नहीं है, बैठे हम लोग, कोई आश्वासन कुछ नहीं मिला, ना कोई प्रूफ मिला। 500 किलोमीटर से यहाँ नौकरी करने के लिए आदमी आया है, तो माने अभी तक से वो भी पिछले महीना 1.5 महीना का सैलरी दिए थे, आधा महीना सैलरी काट लेते हैं। ये क्या तमाशा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ड्यूटी करवाते हैं 28 दिन 30 दिन है, लेकिन पेमेंट देते हैं 15 दिन का। कितना दुर्भाग्य की बात है। यदि यूनिवर्सिटी में ये लोग 2018 से जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, तो फिर उन लोग को शंका क्यों हो रहा है पेमेंट देने में? जब यूनिवर्सिटी की किसी भी कंपनी को टाई अप करती है तो बेहतर तरीके से क्यों नहीं इन लोग को फंड करती है पैसा? क्यों मतलब समय पे लोग को पेमेंट नहीं मिलता है? क्यों इन लोग के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है? क्यों इन लोग के साथ शोषण किया जाता है? क्यों इन लोग को समय पे पेमेंट क्यों नहीं दिया जाता? इसमें इन लोग का क्या दोष है? दोष बस यही है, जो बड़े लोग हैं वो अपना मनमानी करते हैं, तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। और ये लोग का कहना है जो उसको बर्खास्त किया जाए, और मेरा मानना है जो ये लोग को जल्द से जल्द पेमेंट भुगतान किया जाए, क्योंकि आज धनतेरस का दिन है। ये लोग भी बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं जॉब करने के लिए, ताकि अपना घर जाए, अपना बहुत अच्छे से परवरिश करे घर का। तो हम मेरा बाहर में प्रदर्शन करते हैं, 4th ग्रेड के कर्मचारी है, समय पे क्यों नहीं पेमेंट मिल रहा है सर? पूर्णिया विश्वविद्यालय में 2 जून को यहाँ वित्तीय परामर्शी मुक्त हो गए, मतलब रिटायर कर गए, और 12 जुलाई को फिनांस ऑफिसर, वित्त पदाधिकारी का समय पूरा हो गया। उस समय से लेकर के लगातार पूर्णिया विश्वविद्यालय में न तो एफओ है और न एफए है।
इधर माननीय कुलपति महोदय के द्वारा लगातार प्रयास किया गया कि कम से कम पेंशन और वेतन भुगतान के लिए हमको आदेश आ जाए तो हम किसी व्यक्ति को तत्काल प्रभारी वित्त पदाधिकारी हम नामित कर दें। तो महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ से मौखिक आदेश आया तो श्री सुनील कुमार जो हमारे यहाँ बजट लेखा पदाधिकारी हैं उनको प्रभारी वित्त पदाधिकारी बनाया गया और जून 2023 से लेकर के रेगुलर जो हमारे कर्मचारी हैं उनका भी वेतन स्थगित था। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 5 महीना बीत गया है। इसके बाद फिर जब राज्यपाल सचिवालय से आदेश आया तो माननीय कुलपति के मौखिक आदेशानुसार श्री सुनील कुमार जी को प्रभारी वित्त पदाधिकारी बनाया गया और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर माह का 4 महीना का वेतन और पेंशन का भुगतान किया गया है। 2 महीना का आउटसोर्सिंग कर्मी का भी जो उनका मानदेय निर्धारित है उसका भुगतान किया गया है। अब अगस्त और सितंबर का भुगतान करना है तो वह प्रक्रियागत है। अगस्त ये लोग तो 4 महीना बोल रहे हैं। अगस्त नहीं, जून जुलाई का पेमेंट हो गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीना का पेमेंट अभी नहीं हुआ है क्योंकि महामहिम के यहाँ से ये आदेश आया कि जो प्रभारी वित्त पदाधिकारी हैं वह सिर्फ पेंशन, वेतन और कार्यालय व्यय से संबंधित कार्य ही करेंगे, कोई अन्यत्र कार्य नहीं करेंगे। फिर कुलपति महोदय ने राजभवन को पत्र लिखा है कि हमको आप नियमित वित्त पदाधिकारी दीजिए, क्योंकि हमको राज्यपाल सचिवालय से कोई चिट्ठी नहीं आई है कि इनको विधिवत फिनांस ऑफिसर नियुक्त किया गया है और कोई भी निकासी होता है तो कुल सचिव और वित्त पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से होता है। तो मैं तो रजिस्ट्रार हूँ, मैं तो परमानेंट हूँ, लेकिन हमारे यहाँ वित्त पदाधिकारी अस्थायी हैं। इसी के चलते सभी लोगों का 4 महीना से वेतन स्थगित था, लेकिन अभी तो वेतन दिया गया है। हमारे जो आउटसोर्सिंग कर्मी है उनको भी 2 महीना का दिया गया है, 3 महीना का उनका बाकी है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय से हम लोगों ने फाइल बढ़ाया है कि उस पर आप अप्रूवल दीजिए तो हमको इनको वेतन निर्गत कर देंगे। सर आज अभी तो क्या कहते हैं, मतलब धनतेरस है, दीपावली है, छठ है, लेकिन पेमेंट तो भुगतान करना चाहिए ना। इससे पहले पेमेंट भुगतान नहीं, हम अब आप इतना बात मैं बोला आप समझ नहीं पाए। हम समझ जब हमारे यहाँ वित्त पदाधिकारी नहीं है, वित्त परामर्शी नहीं है, तो ये तो आप सरकार और राज्यपाल सचिवालय से न पूछिए कि विश्वविद्यालय में 4 महीना से FO और FA रेगुलर नहीं है तो विश्वविद्यालय कैसे चलेगा। विश्वविद्यालय तो नियमानुकूल चलता है ना, एक्ट और स्टैट्यूट से चलता है ना। आज सुनील कुमार हमारे यहाँ वित्त पदाधिकारी है, अभी तो हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली है कि उनको बनाया गया कि नहीं बनाया गया। कल यह मामला फंस जाएगा कोर्ट में, चाहे महालेखाकार में, कि आपने बिना अप्रूवल का कैसे कर दिया। मौखिक आदेश पर कोई मतलब वित्तीय काम नहीं होता है। लेकिन फिर हम लोगों ने कर्मचारियों के हित को ध्यान रखते हुए हमने भुगतान किया है और अभी मामला प्रक्रिया में है। अभी माननीय कुलपति महोदय से हम बात करेंगे। हमने तो कल ही फाइल को अति कर दिया, अप्रूव कर दिया है और हमने संचिका को आगे बढ़ा दिया। कुलपति महोदय से आदेश करेंगे, इनका भुगतान होगा। ये लोग बाहर में आप कुलपति महोदय से पूछिए, नहीं ये लोग माननीय कुलपति महोदय संदर्भ में विस्तार से बताएंगे। हम रजिस्ट्रार हैं ऑन दी बिहाफ ऑफ वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर कुलपति मतलब कुलपति जो होते हैं वो विश्वविद्यालय के सर्वे सर्वा होते हैं। हमारे स्तर से कोई भी मामला लंबित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा यहाँ प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।